हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। हमने इसमें वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशन स्टार्ट किया है, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है आज सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करना हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। During the 1980s and 90s, several modification took place in the marketing concept। ठीक है, 1980s और 1990 के बीच में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हुए, मतलब कुछ बदलाव हुए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। These modification were specifically based on the understanding of consumer needs and development product as per their requirement। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन क्या थे, किस चीज़ पे थे? कंज्यूमर्स की नीड और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाए, क्या रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को समझने पे था। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन ये था कि लोगों को क्या चाहिए और उस जो चाहिए वैसा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, इस चीज़ पे था। दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और इसी नए कॉन्सेप्ट को हमने बोला सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, as it also deals with the concept of social welfare other than satisfying consumer need। और इसका नाम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई नहीं करता था, ये सोशल वेलफेयर पे भी वर्क करता था। मतलब सोशल वेलफेयर मतलब ये सोसाइटी को भी इक्वली ध्यान में रखता था। मतलब जो प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर के लिए बना रहा है तो वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसको भी ये प्रॉपर ध्यान में रखता था। ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ट है जो हम देखेंगे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसमें क्या आता है? सोसाइटी मतलब ह्यूमन का वेलफेयर, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ ऐड होके जब ये तीनों चीज़ एक प्रोडक्ट में रहता है, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज अ रैशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वेयर गुड्स मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन इन रिलेशन विद द कंपनीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये एक रैशनल कॉन्सेप्ट है जो हर जगह एप्लीकेबल है। इसमें क्या हो जाता है, जहाँ पे गुड्स को मार्केट कैसे करना है, गुड्स के मार्केटिंग डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है ये ध्यान में रखते हुए, कस्टमर्स के वांट्स क्या हैं। ठीक है, मतलब कस्टमर्स वांट्स एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। पहले देखा जाता है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए और सोसाइटी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फिलॉसफीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये फिलॉसफी और किसी चीज़ों से एसोसिएट है, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs जो गोल्स है उसमें भी ये वर्क करता है, और कॉरपोरेट CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये मेजर रोल निभाता है। This concept states that organizations should first identify the interest, need and wants of target market। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है कि वो अपने जो भी कस्टमर्स हैं या जो भी उनका टारगेट मार्केट है, पहले जो उन्हें पता होता है कि हम इन्हीं मार्केट के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अपने टारगेट मार्केट को वो अच्छे से जाने, उनकी ज़रूरत, उनको क्या चाहिए, उनकी ज़रूरत सब अच्छे से पहचाने। देन डिज़ाइन इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर एक इफ़ेक्टिव डिज़ाइन बनाए, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे ये सारी चीज़ें फुलफिल हो सके, ये सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। And apply these strategies in such a way that along with customer satisfaction the society improvement is also achieved। और फिर इस स्ट्रैटेजीज़ को इस तरीके से अप्लाई किया जाए कि कस्टमर तो सेटिस्फाई हो ही और साथ साथ सोसाइटी का भी क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, मतलब सोसाइटी को कहीं से हार्म ना हो। इस जो ये स्ट्रैटेजी है इससे हमारी सोसाइटी क्या हो, बेनिफिटेड हो।
ठीक है, उनका इम्प्रूवमेंट हो। वेयर एज प्योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉन्ग रन वेलफेयर एंड शॉर्ट रन वांट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। अगर आप प्योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को देखो तो ये इन दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग रन वेलफेयर देख रहे हो सोसाइटी का और शॉर्ट टर्म कंज्यूमर्स के वांट देख रहे हो, तो इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट आता ही आता है। सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज़ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसको हमने बनाया सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन को। ये एक एडवांस फॉर्म है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं करता है। इट मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर टू द जनरल पब्लिक। इसका मेन एम क्या होता है कि ये जो जनरल आम जनता है उनको सोशल वेलफेयर, मतलब उनको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट या उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, इसका मेन एम ये होता है, ठीक है। For example, a generator set manufactured by a company provides electricity backup which will satisfy the consumer need, ठीक है। अगर जनरेटर एक कंपनी बना रही है तो वो क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स के नीड को तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसको बैकअप इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है, लाइट जाने के बाद भी उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उस बैटरी से, ठीक है। बट इन रिटर्न विल कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इग्नोरिंग सोशल वेलफेयर, लेकिन इसके बदले में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, जो कि सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर रहा है। With the help of social welfare, organization can develop higher standard of living and pollution free environment, ठीक है। सोशल वेलफेयर को अचीव वो कैसे कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सकता है और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बना सकता है। Therefore, all the marketing efforts made by the organization are focused towards customer satisfaction and social welfare। तो उसके जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं वो किन दो चीज़ों पे होते हैं, कस्टमर तो सेटिस्फाई हो ही, साथ साथ सोशल वेलफेयर भी अचीव हो। फॉर अटेनिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती है। दिस कॉन्सेप्ट डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग प्लान्स टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म वेलफेयर को भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है उनके ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करता है और सोसाइटी के लॉन्ग टर्म वेलफेयर पे भी वर्क करता है। अलॉन्ग विथ परफॉर्मिंग बेसिक मार्केटिंग फंक्शन लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग फोकसेज ऑन द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात नहीं होती है, इसमें एज अ सोसाइटी की बात होती है कि इस चीज़ से सोसाइटी को क्या असर होगा। Thus, it aims at satisfying needs and wants of consumers, organizational goal and long-term welfare of the society। इसीलिए तीनों चीज़ पे वर्क करता है कि कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई होगा, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल कैसे पूरा होगा और सोसाइटी को कैसे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपने एक चीज़ सुना होगा, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट मामा अर्थ के प्रोडक्ट में आपने सुना होगा कि अगर आप मामा अर्थ का प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो हर एक प्रोडक्ट के साथ एक प्लांट लगाते हैं, तो वो अपना क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और सोसाइटी को भी एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये था इसका एग्जांपल, इसी को हम लोग बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो तीनों चीज़ पे वर्क करें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।